फसल तो इतना तकलीफ हुई साहब कि जैसे हमारे भगत सिंह इस समय होते थे घोटालेबाजी जो कर रहे हैं, जितनी तकलीफ उनको देश की होती उतनी हमारी फसल को मुझे हो रही। हम इस फसल से हम लोग बिल्कुल परेशान। अगर सरकार हम के कर्जी हैं वो आज कह दे कि हमारा पैसा लाओ तो हम लोगों को मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। बस चुनाव से पहले जिस समस्या ने राजनीतिक तौर पर सरगर्मियां बटोरी, लेकिन उसकी सच्चाई और उसकी तपिश अब किसान झेल रहे हैं, और वो है छुट्टा जानवर का खेतों को और फसलों को तबाह करने का सिलसिला जो बदस्तूर जारी है। हम मौजूद है बाराबंकी के रामसनेही घाट के इस इलाके में, और आप देखेंगे किस तरीके से गांव में जो फसल है वो खराब हो रही है। छुट्टा जानवर है उसे चर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए जो आपको फसल दिखाई दे रही है धान की, ये कोई फसल अब बची नहीं है, ये चरी जा चुकी है और अब इसका कोई भविष्य नहीं है। और किसान है वो सवाल कर रहा है कि आखिर पहले तो कम बारिश की मार, क्योंकि समय पर फसल नहीं लग पाई, किसी तरीके से ट्यूबवेल या पानी का इंतजाम करके जो लगाया भी था उसे छुट्टे जानवर ने इस तरीके से खराब किया है कि अब कुछ बचा नहीं है। उसके इतर दूसरी तरफ भी हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, वो इस गन्ने की फसल की। गन्ने की फसल आप दूसरी तरफ हम आपको दिखाएंगे। ये फसल जो तैयार हो गई है, कुछ ही समय है इसको कटने में, लेकिन छुट्टा जानवर जो सांड और जो अन्य जानवर आते हैं वो इस तरीके से इसको खराब करते हैं कि अब इसमें भी जो उम्मीद थी किसान को कि कुछ निकल आएगा, वो भी एक डर सता रहा है। ऐसे कुछ किसान इस गांव के हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानेंगे कि कितनी बड़ी समस्या हो गई है। आपका नाम बताइए। राम सुरेश यादव। राम सुरेश जी, कितनी बड़ी समस्या है? ये फसल आपकी है, कितना खराब हमारा है? अब फसल सब सांड खाए ला साहब, बस सांड की समस्या बहुत तेज है। हाँ साहब, सांड साहब पकड़ा लें जाए, बाकी कुछ दिए या न दिए। हर बार की समस्या? हाँ, हर बार करीब 4-5 साल से यही हाल है साहब। कोई निदान नहीं हो पाया अभी तक? कोई पकड़ नहीं आया तो गौशाला में छोड़ देते हो रात में। हाँ, वही समस्या है सांडे वाली भाई साहब। इस बार धान का दादा क्या हाल रहा? आपका नाम बताइए। सालिग्राम साहब। क्या धान का हाल रहा इस बार, धान की फसल का? धान साहब पहले बार तो बारिश नहीं हुई, कोई तरह से मैं ट्यूबवेल से कहा से लगाया मैं। इसके बाद जब लगाया के बाद में यहाँ जब तैयार किया थोड़ा बहुत, तो उसके बाद सब सांड जुटिया गए, सांड जुटिया सब चरे ला गए, सब चरे जाए समूला धान। इसके बाद में जब कहाँ का जा वो मारे झपटे जरूरत है, सांड बहुत मर कहा है। लोगों पे हमला भी कर चुका है? वो हमला 2-4 आदमी को कोई जगह है, 2 आदमी के सब टांग और पैर सब टूटी पड़ी है भाई। उसके डर बचा है? आपकी धान कितनी % बची है अब? कुछ उम्मीद है? हमारी धान की पसंद कोई 1% नहीं बची साहब, सब चर डाली है, 1% नहीं बची, कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं है। इस बार की पूरी फसल खराब है? एक बार की कोशिश पूरी फसल खराब हो गई है। अब खाने के लिए बच पाएगी नहीं? हाँ साहब, खाने के लिए बच पाएगी? वो भी नहीं। अब कहाँ खाने के लिए बच पाएगी? खाने के लिए अब अगर कोई सहारा मिल जाएगा तो अगली मान लो फसल के लिए कोई संशोधन करा जाएगा, मान लो बुआरी को कोई अगले बीज के लिए। बताइए आपका क्या नाम है? हमारा नाम चंद्रभान सिंह। ये समस्या अभी एकाएक बढ़ गई है कि पहले से थी कि अचानक ज्यादा जानवर आ रहा है? क्या समस्या धीरे धीरे 3 साल हुई है, यही समस्या हो रही। कई बार कंप्लेन हुआ, इसमें कोई मतलब सुनवाई हो नहीं रही है। 3-4 साल से बढ़ रही है? रोज रोज बढ़ती जा रही है समस्या। मतलब जानवर की, छुट्टा जानवर की तादाद बढ़ी जा रही है? बहुत बहुत बढ़ी जा रही है। गौशाला नहीं पहुंच रहे हैं? गौशाला नहीं? यहाँ जरूर जाते हैं, मतलब कहते 800 रुपये दियो, ये दियो, वहाँ अपन दे आओ, बाद में खोल देते हैं वहाँ पर। अच्छा। हाँ, रात में खोल देते हैं, वहाँ से पैसा भी ले लेते हैं। हाँ, समस्या ये बड़ी लंबी है। पूरी रात रखवाली में जा रही है? और ये एक सांड तो बड़ा मारू साहब, अकेले रहो जब हमारी जरूरत है। वो एक सांडन का इतना आतंक है? हाँ, बहुत अंतर है। वो मुहारे जलू मतलब घर घेर लिया, घर में जब निकले नहीं दिया, रात में यहाँ जलू लेटरिन नहीं जा पाई, यो हाल है पोजीशन है। हाँ, बड़ी समस्या लंबी यहाँ सांड की। बिल्कुल बड़ी समस्या है, सभी किसान इससे परेशान है। और भी कुछ किसानों से बात करेंगे। दादा आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हरिभक्त सिंह। हरिभक्त सिंह, ये बताइए कि हम आप बता रहे थे कि एक ये समस्या है बढ़ती ही जा रही है, कितने किसानों ने अपनी फसल खुद ही काट दी? आप भी उनमें से? क्या आप बता रहे थे आपने खुद ही काट गई था? क्यों काट? जब उसमें 80% वो उन्होंने नष्ट ही कर दिया तो एक कोन किनारे में बचने से उसका महत्व ही क्या रह जाता। इसलिए उसको हटा के दूसरी फसल बोया, वो भी नहीं चल पाई। उड़द भी पानी जब बाद में गिरा उसमें खराब हो गई। पहली बार काटे हैं कि पहले भी काट चुके हैं इस तरीके से? खुद की फसल बनने से पहले ही काट दी? नहीं, ये फसल तो इसी बार काटे था। मजबूरी में काटे? हाँ, मजबूरी में काटे। अब उसमें बचा नहीं था। एक सांड वो इतना मारू है, वो हमारे गांव के लोगों को कमर तोड़ डाला, पैर तोड़ डाला। वो परे हैं, वो ठीक भी नहीं होंगे। तो ऐसे कि जब तो वो समस्या दूसरों पे गया
कि भाई वो मारता है, अब खेत में न जाओ, ये है वो है। तकलीफ हुई आपको अपनी फसल काटने में? सोचा था निकलेगी तो कुछ मिलेगा, लेकिन आपने तो पहले ही उसको काट दिया। फसल तो इतना तकलीफ हुई साहब कि जैसे हमारे भगत सिंह इस समय होते थे, घोटालेबाजी जो कर रहे हैं, जितनी तकलीफ उनको देश की होती उतनी हमारी फसल को मुझे हो रही। हम इस फसल से हम लोग बिल्कुल परेशान। अगर सरकार हम के कर्जी हैं वो आज कह दे कि हमारा पैसा लाओ, तो हम लोगों को मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता है। बस। दादा आपका क्या नाम है? हम फिर आपकी भी यही हालत है? हमारे यहाँ हाल, हम तो रात दिन रखाए थे, रात दिन भागे थे, तीन चार छह जने जाए थे, रहे 12-1 बजे तो उका सुनित के ऐसी आ रहा तो भागे मन करो, भागिन जाओ, घर का भाग्यो रात भर चौकीदारी कर? चौकीदारी समझ काल 3 बजे रात का यहाँ आए पहुड़न रहते भैया, वही नींद लाग रहा कि गवा अटिगा हुए खेते मटिगा हुए, वो डकर दिए तो जान लियो भागो अलगे रहो कि आए रहा वो, इतना अतनी समस्या है उसके लगे। आपकी कोई कुछ फसल बची है? 10% 20%? चल रही तुम कार वह खदर बदर है तो वह रखाए थे कि शायद कुछ लड़कन का जिये के यहाँ हो जाए, मतलब अब नहीं गन्ना भी हम देख ले रहे हैं, गन्ना भी ये सब कुछ सब गन्ना सब जौन मन हो के तौन करे, उसका कोई रोक नहीं सकत है, उसका कोई रोक ही नहीं सकत है। कोई इंतजाम नहीं हुआ है? कोई सरकारी आदमी आया हो, आपने पकड़वाने की कोशिश? ना यहाँ प्रधान न कोई देख ही नहीं पड़त है, वो प्रधानो नहीं कई नहीं कहा कि प्रधान लगे, कई नहीं कहा गवा कि का पकड़ाओ, वो के नावे नहीं ले आते हैं। वो गांव हमारे हिया है, वो रहा सिरसा में यहाँ, तो उनसे कहा जाए तो कुछ सुनते ही नहीं, कान पूछ जलौते ही नहीं कि का हुआ। सरकार ने भी सुनवाई नहीं की? कुछ कोई सुनवाई नहीं है। हम पंचे कहे चलो चले दियो जो तो था चुनाव के पहले परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ, वो तो सब कह के जौन कही जाए है, कोई फिर देख नहीं पड़ता है, कोई देख नहीं पड़ा। पहले तो कहे तुम्हारे यू घर बनवा दिया, पक्का यू करा दिया, वो करा दिया, तुमका सरे सब कहे कह जाता है, कोई आवत नहीं साहब के लगे, न कोनो नाव न यू कहा थोड़ा गवर्नमेंट सहारा दे तो वहाँ खाए कहीं लड़कन का जियाई था नहीं कोनो। क्या गुहार है सरकार से, क्या मांग करेंगे? सरकार यहाँ जौन गल्ला पानी दे दिया था, चल लड़का वही में खा के जी। राशन थोड़ा? हाँ, राशन मिला था। बंद होने वाला है? बंद हो जाये तो और हम पंचे मर जावे, जो हुआ ही न पाए तो क्या करबे। बिल्कुल, ये किसान की समस्या है, किसान का दर्द है, और उस किसान का दर्द है जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इस खेत में काम करता है, इस खेत में एक एक फसल को उगाने के लिए पूरी रात लगा देता है। लेकिन आलम अब ये है कि कुछ बच नहीं रहा, और जो फसल थोड़ी बहुत निकली थी, जिसमें गन्ने की फसल है, वो भी अब छुट्टा जानवर पूरी तरीके से नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का एक तरफ दावा जरूर है कि दिसंबर तक गौशालाएं बना करके ज्यादा से ज्यादा इस समस्या को पूरी तरीके से, यहां तक दावा किया गया कि एक भी छुट्टा जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा। लेकिन सितंबर की शुरुआत हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, और जो फसल धान की कम बारिश के चलते खराब हुई थी, उसकी रही सही कसर छुट्टे जानवर ने पूरी कर दी। और अब आलम यह है कि पूरी रात जगने के बावजूद भी जान के खतरे से कहीं ना कहीं ये किसान अभी भी जूझ रहे हैं। बाराबंकी से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, यूपी तक।